आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टिच एंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे दो टूल दिखाई दे रहा है। एक स्टिच एंगल को ऐड करने के लिए है, दूसरा है स्टिच एंगल को रिमूव करने के लिए है। यहाँ पे देख रहे होंगे अभी ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बना नहीं हुआ है। हम लोग कुछ भी बना करके उसके ऊपर ही स्टिच का एंगल देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ भी बना लेना होगा। हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिल लेकर के कुछ भी ये भरा हुआ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आकर के देखेंगे तो ये हाईलाइट हो गया। इसको हम लोग इस तरीके से क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर कीबोर्ड के अंदर हम लोग कंट्रोल-H दबा सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से पॉइंटर आ गया। हम लोग यहाँ पे क्लिक करके एंगल दे सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है इंटर एंगल पॉइंट 1। हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से एंगल को लगा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कोने पे माउस के पास में देखेंगे तो यहाँ पे एंगल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कितना है डिग्री यहाँ पे एंगल घूम रहा है। हम लोग इसको देख करके भी लगा सकते हैं, या फिर हम लोग विजुअली इस तरीके से लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा एक एंगल लग चुका है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दिखाई दे रहा है। दूसरा एंगल हमें जिस तरीके से लगाना होगा हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग कीबोर्ड में इंटर बटन दबाएंगे। जैसे इंटर बटन दबाएंगे देख रहे होंगे इस तरीके का एंगल यहाँ पे लग चुका है। हम लोग यहाँ पे कंट्रोल-Z करके देखते हैं। पहले इस तरीके का था, एक ही दिशा में सारे स्टिच के एंगल जा रहे थे। हम लोगों ने जब इसको लगा दिए तो इस तरीके से हो गया है। हम लोग इसका प्रयोग करके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एंगल को लगा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसका एंगल हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हटा सकते हैं। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे जो भी एंगल लगे हुए थे सारे एंगल एक साथ हट जाएंगे। अगर हमें लगाना होगा तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से लगा सकते हैं। हम लोग एंगल लगा हुआ है उसके ऊपर और भी एंगल दे सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके से और एंगल ऐड करना होगा, हम लोग और एंगल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एंगल को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम लोग रिसेप मोड में जाएंगे, या फिर कीबोर्ड के अंदर H बटन को दबाएंगे। उसके बाद इस तरीके से जो भी एंगल लगा होगा वो दिखाई देगा। हम लोग यहाँ पे आकर के एंगल को खिसका सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, इस वाले एंगल को हम लोग ध्यान से देखेंगे लगा हुआ है। इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर हमें घुमाना है हम लोग इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना होगा तो हम लोग इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके इसके पॉइंट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिलीट बटन दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हमें और एंगल ऐड करना होगा हम लोग कंट्रोल के बटन को दबा कर रखेंगे, क्लिक कर देंगे और एंगल ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट बना करके दिखा देता हूँ, उसके ऊपर एंगल को लगा करके। जैसे मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फिल ले करके इस तरीके से मैं एक सर्कल जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने इतना सर्कल बनाया, इंटर करेंगे उसके बाद बीच में आ जाएंगे हम लोग, इस तरीके से बना दिए। इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे, फिर से हम लोग इंटर करेंगे। अभी देख रहे होंगे इस तरीके का एक बन के तैयार हो चुका है। इसका एंगल हमें एक ही दिशा में दिखाई दे रहा, सारे एंगल इसी तरीके से पड़ रहे हैं। इसको हम लोग चाहते हैं कि सारे एंगल इस तरीके से पड़े, एक एंगल इधर जाए एक एंगल इधर, इस तरीके से ये हम इसको रिंग जैसा बनाना चाहते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। एंगल लेकर के हम लोग इसको रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके एक एंगल यहाँ लगा देंगे, दूसरा यहाँ लगा देंगे, तीसरा नीचे का साइड लगा देंगे, चौथा यहाँ पे लगा देंगे। हमने यहाँ पे 4 एंगल लगा करके इंटर किया। जैसे हम लोग इंटर करेंगे देख रहे होंगे ये रिंग जैसा बन के तैयार हो चुका है। आप लोग किसी भी तरीके का शेप बना करके उसके ऊपर एंगल लगा करके उसके स्टिच के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस तरीके की चीज़ें भी इससे बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिल ले करके जैसे इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे एक ही तरफ एंगल जा रहा है। इसको हम लोग परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ से एंगल दे सकते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे इस तरीके से क्लिक करते हुए फटाफट से एंगल देंगे, इंटर कर देंगे। ये इस तरीके का बन के तैयार हो चुका है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाकी सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, फिल चेंज कर सकते हैं और स्पेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।